राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर सुमेरपुर के शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान के अंदर उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने फहराया तिरंगा झंडा, दी क्षेत्रवासियों को बधाई। सुमेरपुर राष्ट्रीय पर्व पर सुमेरपुर ग्राउंड शिक्षा क्रांति रंगमंच मैदान के अंदर सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने फहराया तिरंगा झंडा। वही सुमेरपुर पुलिस के जवानों ने दिया गार्ड। सुमेरपुर ग्राउंड के अंदर तमाम स्कूलों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वही शहर की दो बेटियों ने उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार को परेड का निरीक्षण भी करवाया। इस मौके पर सुमेरपुर शहर के निजी व सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सुमेरपुर की खिवांदी में जगुआर फाइटर प्लेन के अंदर शहीद हुए ऋषिराज सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई। वही स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार, डीएसपी जितेंद्र सिंह राठौड़, तहसीलदार दिनेश आचार्य, नगरपालिका ईओ नरपत सिंह राजपुरोहित, पंचायत समिति बीडीओ प्रमोद दवे, नायक तहसीलदार प्रतीक शर्मा, वही सिटी थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खीसी व सदर थाना अधिकारी बगाराम मीणा भी मौजूद रहे। वही मंच संचालक परबत सिंह राठौड़ व वकील महेंद्र गहलोत ने किया। इस मौके पर प्रेमचंद बरूच, चतराराम मेघवाल, मुकेश मोदी, महेश परियार, रमेश राकेशा सहित बड़ी संख्या के अंदर राजनीतिक दलों के लोग भी मौजूद रहे। आइए उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने 15 अगस्त के अवसर पर क्या कहा, आप भी सुने। माँ भारती के चरणों में वंदन करते हुए सर्वप्रथम मैं हमारे राष्ट्रभक्ति और वीरता से ओतप्रोत स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सब राष्ट्र प्रेमियों की पावन स्मृति को नमन करता हूँ। हमारे सुमेरपुर के खिवांदी गांव के शहीद ऋषिराज सिंह की पुण्य आत्मा को भी मैं सादर नमन करता हूँ। मैं इस प्रांगण में मौजूद हमारे संविधानता पर्व को मना रहे समस्त माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं अतिथिगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण और कर्मचारी वृंद, उपस्थित सभी देवतुल्य गुरुजन और प्रिय विद्यार्थीगण और समस्त सुमेरपुर वासियों को 82वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। 15 अगस्त 1947 को यानी आज से 78 वर्ष पूर्व हमें 200 वर्षों की गुलामी से मुक्ति मिली। ये दिन भारतवर्ष के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, एक स्वर्ण अध्याय है। इस संविधानता दिवस पर लहराते हुए तिरंगों को देखना, देशभक्ति के गीतों को सुनना हमारे हृदय को तरंग और उत्साह और राष्ट्र प्रेम से भर देता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यकरण और बलिदान की स्मृतियाँ हमारे दिलों में राष्ट्र प्रेम की तरंगों का संचार करती है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा, फिर भी भारतीयता की भावना अडिग रही। इतने विशाल और विविध लोगों के द्वारा एक राष्ट्र के रूप में कार्य करते हुए हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुए हैं, क्योंकि इतने पंथ, इतनी भाषाएं और इतनी विविधताएं होते हुए भी इन सब ने हमें विभाजित नहीं किया, बल्कि हमें एकजुट किया है। यही विविधता में एकता हमारी ताकत है और यही हमारे भारत का सार है। आपने अपनी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक ताकत और परिश्रमशीलता से भारत ने आज सभी क्षेत्रों में असीमित तरक्की की है। आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक है। कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर होकर निर्यात की ओर बढ़ रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और पिछड़े नागरिकों को
सामाजिक उत्थान और रोजगार, वित्तीय समावेशन और आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस ने सरकार की कार्य प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग ने शासकीय कुशलता में बढ़ोतरी की है। हमारे भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। चंद्रयान की सफलता इसका तात्कालिक उदाहरण है। विभिन्न खेलों में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परचम फहराया है। अद्भुत सामरिक शक्ति से युक्त हमारी वीर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा आतंकी ताकतों को धूल चटाई है। हमारे प्रवासी भारतीयों ने संपूर्ण विश्व में व्यापार, व्यवसाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयता की ताकत और संस्कारों से विश्व पटल को परिचित कराया है। सुदृढ़ आधार ढांचे के विकास के साथ आतिथ्य संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के कारण विश्व पर्यटन में भी हम अग्रणी हैं। हमारा देश मानवता की लड़ाई में भी सबसे आगे है। भले ही वह विषय पर्यावरण के संरक्षण का हो, महिलाओं के सशक्तिकरण का हो, श्रमिकों के कल्याण का हो या जनजातियों और पिछड़ों के सामाजिक आर्थिक विकास का हो, हम हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में 21वीं सदी के नवीन भारत में हम बड़े बदलाव देख रहे हैं, जिसके मूल में हमारा सुशासन है। नए भारत का नया आत्मविश्वास उसके युवाओं, किसानों और सबसे बढ़कर उसकी मातृशक्ति के उत्साह से उपजा है। हमारी बेटियां नवीन भारत की सबसे बड़ी उम्मीद है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही है। इस प्रांगण में मौजूद सभी बेटियों को और उनके अभिभावकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस प्रकार हमारा भारत आज़ादी के बाद से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, परंतु विकास सुनियोजित और सतत होना आवश्यक है। हाल ही में उत्तरकाशी के दराली में हुई प्राकृतिक त्रासदी हमें सोचने को मजबूर करती है। जब प्रकृति और पर्यावरण चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमें प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। हाल ही में हमारी राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से आम जन को प्राकृतिक जल स्रोतों और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। हम अपनी पारंपरिक जीवन शैली से शेष दुनिया को नई राह दिखा सकते हैं। जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव लाएं, ताकि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सके। हमारे योग, भक्ति, संस्कार हमारी पारंपरिक जीवन शैली को, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर भी है, हमारे बच्चों, हमारी आने वाली पीढ़ी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाना है। इसके लिए विज्ञान एवं विकास के दुष्प्रभावों से बचना होगा। हमारे समाज को पाश्चात्य संस्कृति के कुसंस्कारों के अंधानुगमन को त्यागना होगा। हम सभी भारत भाग्य विधाता है। हमें मिलकर सामाजिक सद्भाव और एकता की भावना के साथ आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना है। हमें हमारे राजस्थान राज्य और हमारे सुमेरपुर क्षेत्र को भी स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाना है। हम सब मिलकर ही इस दायित्व को निभा सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को, हमारे सामाजिक संस्कारों को, जो हमारे संविधान के मूल कर्तव्यों में निहित है, निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। इससे निश्चित तौर पे ही हमारा भारत सदैव प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र सेनाओं को पुनः याद करते हुए आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत।